देवी और स्वजनों, स्वागत है आपका पैसा बनाओ डॉट इन यूट्यूब चैनल पर। पिछले हफ्ते जैसा कि हमने आपको मेरे पिछले वीडियो में यानी 3 हफ्ते पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें जिस तरह से बेस बताया था कि 23,000 का लेवल बहुत बड़ा सपोर्ट है, और यकीनन वहां पे जा करके उसने एक तरह से समझिए ब्रेक डाउन दे करके फंसाने का लोगों को कोशिश किया और फिर से ऊपर आकर 23,000 के ऊपर की क्लोजिंग दे दी। और अमूमन इस हफ्ते की जो क्लोजिंग हुई है वो यह सिद्ध कर रहा है कि 100% बाजार का बेस बन गया है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, 100% बाजार का बेस बन गया है। कब, कहां और कैसे बना वो पूरा हम देखेंगे इस वीडियो में, पूरी डिस्क्रिप्शन में बात करेंगे हम। निफ्टी बैंक निफ्टी के सारे लेवल जहां आप ट्रेड करके मोटा पैसा बना सकते हैं, क्या ट्रेड करें, कब ट्रेड करें, कैसे ट्रेड करें, सारी बातें हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। आने वाले सप्ताह 3 फरवरी से लेकर 7 फरवरी के बीच में क्या हुआ, होने वाला है, वो सारी ट्रेडें हम आपको, सारी बातें हम यहाँ पर बताएंगे। उससे पहले आप यहाँ पर जिस तरह आज वित्त मंत्री ने हमारे बजट पेश किया था और इसके वजह से जो आज बाजार में वॉलेटिलिटी थी वो बहुत हाई लेवल की थी और अचानक से सारे कूल ऑफ भी हुए, सारे प्रीमियम जो सेलर्स डे था एक तरह से, तो सारे सेलर्स ने अच्छा पैसा बुक किया। आशा है आपने भी अच्छा पैसा कमाया होगा, चूंकि हम सारे अकॉर्डिंगली लेवल आपको हम अपने ग्रुप में प्रोवाइड कर रहे थे। यदि आप हमारे ग्रुप के मेंबर्स नहीं है तो आज ही हमारे इस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है दिए हुए एंजल वन के, वहां से डाउनलोड करें लिंक और अकाउंट ओपन करके हमसे जुड़ें, ताकि हम शेयर बाजार की हर बारीकियों को, सारे ट्रेड को लाइफ टाइम सपोर्ट हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, तो आप उससे जुड़कर लाभान्वित हो सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं ट्रेड पे। लेकिन उससे पहले आप एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि अभी जो कुछ भी आज का जो प्रेडिक्शन आया है आपको, सॉरी प्रेडिक्शन बोल रहा हूँ, बजट का जो आपको अधिसूचना आज जारी हुई, जो भी बजट आए हैं उसमें आपको नेगेटिव के मामले में कोई बहुत बड़ा कुछ है नहीं, लेकिन पॉजिटिव बहुत सारे कुछ है जिससे आपको एक्सपेंडिचर पे अच्छा खासा फर्क पड़ेगा। तो इसके वजह से आपको आने वाले समय में शेयर बाजार में यहाँ से एक अच्छी रैली दिखने की संभावना है, खास करके कंजम्पशन गुड्स पे। तो उसमें आप ध्यान रखेंगे, जैसे आप एचयूएल है, डीमार्ट है, या और भी बहुत सारे हैं स्टॉक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको वर्लफुल है, आईएफबी है, ये सारी कंपनियां बहुत आपको अच्छा रिटर्न देने में आने वाले समय में सक्षम हो सकती हैं, तो इन सब पे आप नज़र रखेंगे। वैसे मैं आपको अपने ग्रुप में बताता रहता हूं, तो आप जिस तरह की अगर आपको अकाउंट खोलने की आवश्यकता पड़े तो आप हमसे जुड़ के अकाउंट खोल सकते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पर जो आप बेस बनने का मेन फार्मूला है, जहां पर भी आप कभी देखेंगे कि बेस फॉर्मेशन हुआ है, तो वहां सबसे पहला चीज आपको ये दो चीज दिखेगा। 2 वीक का क्लोजिंग आपको इन ए रेंज होना चाहिए, एक रेंज में, और तीसरे वीक का कैंडल इतना बड़ा होना चाहिए कि वो उस दोनों वीक के कैंडल के ऊपर की क्लोजिंग हो, और वो कंफर्मेशन यहाँ पर आपको दिख रहा है 100%। इसका मतलब ये हुआ कि बाजार यहाँ से अब ऊपर जाने को तैयार है, यानी बाजार का बेस 22,800 के पास बन चुका है। आप सही सुन रहे हैं, चाहे आपको कोई कुछ भी कहे, अब जब तक 22,800 का लेवल ब्रेक नहीं होता है, नो फ्रेश सेलिंग, किसी तरह का नया सेल करने का आप ख्वाब मन में मत लाइएगा। और ऊपर आपको जाने की जो संभावना है वो बहुत सारे रुकावटें हैं, एक बार ही तो बाजार ऊपर नहीं चली जाएगी, लेकिन आस्ते आस्ते धीरे धीरे आपको बाजार ऊपर जाता हुआ प्रतीत होगा, और आपको सारे लेवल्स जो प्रीवियसली थे वो नया हाई भी आपको आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन इन सब में बहुत टाइम है, तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, हम सारी बारीकियां आपको बताते रहेंगे। अभी जो हमारे लिए सबसे पहला लेवल निकल के आ रहा है वो आ रहा है 24,000 का। 24,000 जो है हमारा वीकली लेवल पे एक रेसिस्टेंस है, तो 24,000 24,200 ये दो हमारे रेसिस्टेंस के लेवल हैं। तो यहाँ तक जाने की संभावना मुझे फिलहाल दिख रही है, और वो हो सकता है कि आने वाले सप्ताह में, कमिंग वीक में, चूंकि 7 तारीख को आपको आरबीआई मीट है, तो 7 तारीख के बाद एक बड़ी रैली आपको वहां से शुरू हो, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग रैली आपको वहां पर दिखेगी। वैसे जो आपको 6 तारीख को वीकली हमारा क्लोजिंग है, तो वहां पर भी एक आपको रैली हो सकता है कि आपको मिल जाए। तो उससे पहले आपको एक अच्छी खासी रैली आसपास तक जाने की 300-400 पॉइंट की आपको रैली आपको यहाँ पर मिलना चाहिए। मंडे को भी मेरे ख्याल से एक गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए, और इसी के आधार पे हमने क्लोजिंग के टाइम में आप सभी को कॉल भी दिया है। तो आशा है आप उसमें मंडे को जो भी प्रॉफिट हो आप उसे ओपनिंग में बुक कर लेंगे।
तो अब हम डेली कैंडल स्टिक चार्ट पे देखें दोस्तों, तो यहाँ पर जो आपको वीकली में मैंने बता दिया कि वहाँ पे पॉजिटिव क्या हुआ। वीकली में देखिए, आपको अभी तक आप पिछले 3 महीने से कभी भी नहीं देख पा रहे होंगे कि 20 SMA के ऊपर यानी 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर लगातार 2 क्लोज आपको मिला होगा। लेकिन ये जो 2 कैंडल है, ये आपको 2 कैंडल लगातार 20 डे मूविंग एवरेज के एवव की क्लोजिंग दे रही है। साथ में आपको जो RSI है, RSI भी 50 के एवव सस्टेन होता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसका मतलब यहां पर भी कंफर्मेशन ये दे रहा है कि आपका बेस बन चुका है और बाजार ऊपर जाने के लिए तैयार है। लेकिन आवरली कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट की बात करें तो यहां पर भी आपको दिख रहा होगा कि 20 आवर का जो लाइन है, सपोर्ट लाइन 24,400, आज इतने बड़े वोलेटाइल डे में जहां पर कि कुछ भी हो सकता था, कुछ भी पॉसिबिलिटी थी, लेकिन बाजार ने इस सपोर्ट को होल्ड किया। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इट वॉज ए बिग डे। लेकिन वहां पर भी अगर सपोर्ट लिया है इस लेवल से तो एक बड़ी बात है, और आने वाले समय में मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि मंडे के लिए भी ये आपको 24,400 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट, 24,300 का लेवल, सॉरी 24,350 का जो लेवल है, ये अपना पिवट लेवल, ये एक मजबूत सपोर्ट के तौर पे काम करेगा और इसके नीचे बाजार जाने की फिलहाल मुझे गुंजाइश नहीं दिखती है। लेकिन अगर आप बाद में मंडे को अगर आप ट्रेड में ओपन हो रहे हैं, अभी तो हमारा ट्रेड का SL यही है 20 SMA 20 आवर का ये लाइन जो हमने BTST लिया है। लेकिन यदि आप मंडे को ट्रेड में ओपन होते हैं तो यहाँ पर आपका जो SL बनता है वो 23,200 का बनता है। अब आप जो SL रखेंगे नए फ्रेश ट्रेड के लिए, अगर आपको कहीं पे नीचे बाजार मिलता है तो 23,200 के SL से ही आप खरीदारी करने का प्रयास करेंगे, और हमारा वहां पे टारगेट 23,600 23,800 का 2 लेवल आपको बन रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं बैंक निफ्टी में, तो सेम बैंक निफ्टी की जो स्थिति है दोस्तों, वो भी आपको निफ्टी के अकॉर्डिंगली ही दिख रहा है कि सेम आपको बैंक निफ्टी में भी स्थिति सेम बनी है, और उसके बाद उसके ऊपर की क्लोजिंग आपको मिली है बैंक निफ्टी में भी। डेली कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट भी आपको बुलिश प्रतीत हो रहा है। वहां पर चूंकि पीछे छूट गया वो, तो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। हाँ है। तो डेली कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट पर भी आप अगर देखें तो यहाँ पर भी आपको पॉजिटिव 20 SMA के ऊपर की क्लोजिंग आपको दिख रही है। अब दोस्तों हम यहाँ पे जो हम सपोर्ट की बात कर लेते हैं, पहले कि हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या होगा। तो जो ये 49,000 का लेवल है, ये हमारे लिए अभी स्टॉप लॉस का काम करेगा, और यहाँ पर भी RSI आप अगर देखें तो 50 के एबव है, जो कि बुलिश प्रतीत हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर हम आवरली कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट की चर्चा कर लेते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी आवरली में 20 आवर का जो हमारा सपोर्ट होता है उसको ब्रेक किया, लेकिन आवरली कैंडल का जो लोअर लेवल था यानी 50 आवर का जो हमारा सपोर्ट था मेन, ये 50 आवर का लाइन है, RSI 50 का, सॉरी ये एवरेज है 50 आवर्स का, आपको ये लाइन है 50 आवर्स का जो सपोर्ट था, वहां से ये बाउंस किया है और उसके बाद इसने फिर 20 आवर्स के ऊपर क्लोजिंग दे दिया है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। तो यहाँ पर भी हम अभी आने वाले समय में 49,000 तो हमारा भी एक यहाँ पे बेस बन चुका है आज के अकॉर्डिंगली। अगर आज का जो लो है 49,000, वो एक मेजर सपोर्ट बन गया है आने वाले कुछ समय के लिए। तो यहाँ पर अब जब तक 49,000 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक आप यहाँ पे सेल का पोजीशन नहीं बनाएंगे, और ये शॉर्ट टर्म के अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए आप मान के चलिए कि 49,400 ही आपका एक सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, और अगर इसके ऊपर गैप अप की ओपनिंग होती है तो आपको 50,200, 50,500 एंड 52,000 तक जाने का यहाँ पर प्रयास कर सकता है बैंक निफ्टी, ये ध्यान रखेंगे। हालांकि चूंकि RBI मीट 7 को है तो उसके आसपास ये एक बड़ी रैली देगा, क्योंकि ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट कम होने की संभावना है और ये सारे कुछ लोग समझ रहे हैं, तो हो सकता है कि उस मूवमेंट को कैचअप करने के लिए लोग वेट करें। तो देखते हैं क्या होता है आने वाले समय में, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी एवरीथिंग इज फाइन और सब कुछ पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो आपको बैंक निफ्टी के फ्यूचर में दिख रहा होगा, ये निगेटिव ये है कि चूंकि वहां पे जो हमारा बैंक निफ्टी में
ये बी वेब का जो लेवल था, ओपनिंग प्राइस का जो एवरेज प्राइस है, उसके ऊपर बैंक निफ्टी लगातार 2 दिनों से डेली कैंडल स्टिक चार्ट में निफ्टी सस्टेन हो पा रही है, लेकिन बैंक निफ्टी इसके नीचे की ही क्लोजिंग दी है आज भी। तो ये एक माइनर नेगेटिव है। बाकी आरएसआई यहाँ पर भी फ्यूचर में भी पॉजिटिव है और ऑन बैलेंस वॉल्यूम भी यहाँ पे पॉजिटिव है, तो किसी तरह के डरने घबराने की जरूरत नहीं है। और हमारे तरफ से यहाँ पर फुल पास है। बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों ही पॉजिटिव है। हमें देखने और सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं और शेयर बाजार की हर बारीकियों को सीखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से एंजल वन का आप ऐप डाउनलोड करके हमसे जुड़ सकते हैं और हम आपके प्रतिदिन का जो कुछ भी ट्रेड होता है वो सारी बातें हम आपको लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट करते हैं। डे टू डे ट्रेड से लेकर के लाइफ टाइम आपको सपोर्ट पूरी तरह से फ्री है। हर सिखलाई हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, वीडियो के द्वारा ही हम सिखलाई देते हैं, वो सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।